क्या होगा अगर डीमन फ्रॉम हेल, एंटी हीरो, घोस्ट राइडर और एमसीयू के दी माइटी एवेंजर्स के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। और मुझे पता है कि कुछ एवेंजर्स मर चुके हैं और कुछ एवेंजर्स रिटायर हो चुके हैं, पर क्योंकि फिलहाल नए एवेंजर्स की टीम का कोई भी अता पता नहीं है, इसलिए ये कंपैरिजन पुरानी दी माइटी एवेंजर्स की टीम पर ही बेस्ड होगा। और इस कंपैरिजन के लिए हम सभी एवेंजर्स को 3 लेवल्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे एवेंजर्स की पावर्स भी बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल 1 एवेंजर्स की, जिसमें ऐसे एवेंजर्स होंगे जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। और इसमें आते हैं हॉकाई, ब्लैक विडो, फैल्कन और कैप्टन अमेरिका। तो इन चारों को घोस्ट राइडर सिर्फ देखकर अपनी पैनिक स्टेज के थ्रू मारकर हरा सकता है। और अगर इन चारों में से कोई भी घोस्ट राइडर को टच भी करता है तो वो उनके लिए डेडली साबित हो सकता है, क्योंकि घोस्ट राइडर का सर और पूरी बॉडी हमेशा एल्फायर से जलती रहती है। इसलिए इन चारों के सभी अटैक्स घोस्ट राइडर के खिलाफ इनफेक्टिव होंगे। और इन चारों को हराकर घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और लेवल 1 का कोई भी एवेंजर घोस्ट राइडर को नहीं हरा पाएगा। जिसके बाद अब बात करते हैं लेवल 2 एवेंजर्स की, जिसमें मिड लेवल सुपर हीरोज होंगे जो कि पावरफुल तो हैं पर एक लिमिट तक। और इसमें आते हैं वॉर मशीन, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, एंटमैन और विजन। और इसमें स्पाइडरमैन को छोड़कर हर किसी के पास अपनी स्पेशल वेपन, पावर और टेक्निक है। तो सबसे पहले बात करें वॉर मशीन की, तो वॉर मशीन के टाइटेनियम के आर्मर को घोस्ट राइडर इजीली मेल्ट कर सकता है। और वॉर मशीन की गोलियों, मिसाइल्स और बॉम्ब का घोस्ट राइडर पर कोई भी असर नहीं होगा। ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है, जो कि यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मेटल्स में से एक है, पर ये भी घोस्ट राइडर के आगे ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। और अगर घोस्ट राइडर से डिस्ट्रॉय नहीं भी करता, फिर भी वो ब्लैक पैंथर को अपनी पैनिक स्टेयर्स के थ्रू मार सकता है। जिसके बाद बात करें स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन के वेब और पंचेस का असर घोस्ट राइडर से ज्यादा कुल स्पाइडरमैन पर होगा। बात करें एंटमैन की, तो उसके पास अटैक करने के 2 तरीके हैं, अपने साइज को छोटा करके या बड़ा जायंट बनकर। और दोनों ही केसेस में घोस्ट राइडर से अपनी जगह पे खड़े होकर पैनिक स्टेयर या हेल फायर से उसे जलाकर मार या हरा सकता है। और शायद से थोड़ी सी फाइट हमें विजन के केस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है, जो कि यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मेटल्स में से एक है। और उसके माथे पर एक इंफिनिटी स्टोन भी है। इसलिए घोस्ट राइडर की हेलफायर से ना ही विजन की बॉडी इतनी आसानी से जलेगी, ना ही पैनिक स्टेयर्स के थ्रू घोस्ट राइडर विजन को मार सकता है, क्योंकि विजन के अंदर सोल ही नहीं है। पर विजन के पास भी ऐसा कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो घोस्ट राइडर को हार्म कर पाए। बस विजन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और अपने माथे से एनर्जी बीम छोड़ सकता है, जिसका घोस्ट राइडर पर कोई भी असर नहीं होगा। और एंड में थोड़ी सी डिफिकल्टी के साथ घोस्ट राइडर विजन को भी हराकर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। और लेवल 2 का भी कोई भी एवेंजर घोस्ट राइडर के आगे खड़ा भी नहीं हो पाएगा। जिसके बाद अब बात कर लेते हैं लेवल 3 एवेंजर्स की, जिसमें एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एवेंजर्स होंगे। और इसमें आते हैं हल्क, आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और थॉर। तो सबसे पहले बात करें हल्क की, तो एमसीयू ने हल्क का मजाक बना के रख दिया है। एक ही सीन में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है और दूसरे सीन में उसे किसी से पिटवा देते हैं। और क्योंकि हम कॉमिक्स की नहीं सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इस वाले हल्क को घोस्ट राइडर बगैर अपनी जगह से हिले इजीली हरा देगा। बात करें आयरन मैन की, तो आयरन मैन हम सबका फेवरेट है, पर टोनी भी अपने गोल्ड और टाइटेनियम के आर्मर के साथ घोस्ट राइडर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और घोस्ट राइडर उससे भी इजीली मार या हरा सकता है। जिसके बाद बात करें कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर दूसरी तरफ घोस्ट राइडर ज़राथोस की एक डिमोनिक सोल है, जो कि हेल से आई है। और क्योंकि वो पहले से ही मर चुके हैं, इसलिए वो दोबारा से नहीं मर सकता। और वैसे भी जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से पहले से ही चल रही है, तुम उसका क्या ही बिगाड़ लो। जबकि दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बावजूद एक ह्यूमन बीइंग है, जिसके अंदर सोल भी है। और घोस्ट राइडर इजीली अपनी पैनिक स्टेयर्स या चेन नाइफ और शॉटगन का यूज करके उसकी सोल को अब्सॉर्ब या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और घोस्ट राइडर कैप्टन मार्वल को भी थोड़ी बहुत फाइट के बाद मार या हरा देगा। जिसके बाद स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है, जो कि घोस्ट राइडर को ट्रैप या मारने की कोशिश कर सकते हैं। पर ये कोशिश रहेगी, क्योंकि वांडा अपने रियलिटी मैनी टेक्निक से क्या ही कर लेगी और डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर की 14 करोड़ पॉसिबिलिटीज को देखकर कैसा ही ऐसा सिनेरियो बना लेगा जिससे वो घोस्ट राइडर की मरी हुई हेल से आई हुई डिमोनिक सोल को दोबारा से मार सके, जो कि पहले से ही मर चुकी है। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर इन दोनों को सिर्फ टच करके, इनके सिर्फ आंखों में देखकर इनकी सोल और बॉडी दोनों को डिस्ट्रॉय करके इन्हें धूल बना सकता है। और क्योंकि स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होने के बावजूद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिनके पास कोई भी एनहांस स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ये घोस्ट राइडर के एक नॉर्मल पंच तक को भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद फाइनली अब बात कर लेते हैं एमसीयू के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एवेंजर गॉड ऑफ थंडर थॉर की, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या थॉर घोस्ट राइडर को हरा पाएगा। तो थॉर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि एक गॉड है जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है और उसका स्टॉर्म ब्रेकर इमॉर्टल बीइंग्स तक को किल कर सकता है। पर घोस्ट राइडर ज़राथोस की एक डिमोनिक सोल है, जो कि मर के हेल से आई है, इसलिए वो दोबारा से नहीं मर सकती। इसलिए शायद थॉर जो भी कर ले, घोस्ट राइडर को वो कभी नहीं मार सकता। और क्योंकि घोस्ट राइडर को कोई दर्द भी फील नहीं होता, इसलिए वो ऐसे फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ थॉर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है और एक गॉड भी है, पर इन सब चीजों के बावजूद
बावजूद वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी मर सकता है। और अगर घोस्ट राइडर का एक हिट भी सही से कनेक्ट होता है तो वो हिट भी थॉर के लिए डेडली हो सकता है। और बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में भी कई बार थॉर और घोस्ट राइडर के बीच में फाइट हो चुकी है और हर बार इस फाइट का विनर घोस्ट राइडर ही रहा है। ये फाइट बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबी भी चलेगी, बट एट द एंड घोस्ट राइडर थॉर को भी हिरा देगा और एवेंजर्स के खिलाफ इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा जो कि अनस्टॉपेबल होगा और कोई भी एवेंजर घोस्ट राइडर के आगे खड़ा भी नहीं हो पाएगा।